नमस्कार जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। तो क्या जो ये मान्यता है, ये मान्यता ठीक है? इस पर अपने कुछ विचार रखिए, प्रकाश डालिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं, किंतु मंजिल एक है। क्या यह सब मान्यता ठीक है? नहीं जी, नहीं, यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि आज अनेक प्रकार की पूजा पद्धति, कर्मकांड, धार्मिक ग्रंथ प्रचलित हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं तथा इनकी मंजिल भी अलग अलग है। जैसे किसी की मंजिल 7वां आसमान, किसी की मंजिल 4था आसमान, तो किसी की मंजिल परम धाम, तो किसी की मंजिल अक्षरधाम, किसी की गोलोक, तो किसी की बैकुंठ लोक या कैलाश धाम। तो उसकी मंजिल एक कहाँ हुई? देखिए, ये जितने भी मत पंथ प्रचलित हैं, ये सब वेद के विरुद्ध हैं। वेद के विरुद्ध बताने के अलग अलग रास्ते बता रहे हैं ये, तो हमें अपने रास्ते से भटका रहे हैं। क्योंकि पतंजलि योग में योग के बगैर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि पतंजलि महर्षि ने योग के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताया गया है। अष्टांग योग के बगैर हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। जब तक अष्टांग योग का हम यम नियम का पालन नहीं करने के, अष्टांग योग ही एक सही रास्ता है उस ईश्वर को प्राप्त कराने का, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं सभी दर्शक गणों से, श्रोताओं गणों से हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, क्योंकि ये सब पथ भ्रष्ट करने वाले रास्ते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से चलो, और ये अष्टांग योग के माध्यम से चल करके हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओम सम।